हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की डिस्कशन करेंगे और इसमें हम समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डर्मा की बीमारी, स्किन अपेंडिजेस की बीमारियों के बारे में समझेंगे। तो हमारी बॉडी में स्किन अपेंडिजेज में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। उसमें स्किन अपेंडिजेज में आपका आता है सेबेशियस ग्लैंड्स आता है, जितनी भी सेबेशियस ग्लैंड्स आती हैं, और फिर स्वेट ग्लैंड्स आता है, और आपका हेयर्स आता है, और आपका नेल्स आता है। स्वेट ग्लैंड्स में अगर बात करें तो ये स्किन अपेंडिज बनाती हैं। स्वेट ग्लैंड में आपका इक्राइन और एपोक्राइन दोनों ग्लैंड आती हैं। एपोक्राइन और इक्राइन दोनों ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स में आती हैं। तो इनकी बीमारियों को हम जो पढ़ते हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ स्किन अपेंडिजेस। तो आज हम स्किन अपेंडिज के डिसऑर्डर में सबसे कॉमन स्किन अपेंडिज का डिसऑर्डर एक्ना वल्गैरिस, जो कि सीबेशियस ग्लैंड का डिसऑर्डर है, उसके बारे में समझेंगे हम। देखो, जहाँ भी वुल्गैरिस टर्म यूज होता है, जहाँ भी वुल्गैरिस टर्म होता है तो उसका मतलब होता है मोस्ट कॉमन। कहीं भी किसी भी टॉपिक में वुल्गैरिस टर्म का होता है मोस्ट कॉमन। तो उसके लिए हम इसकी पैथोजेनेसिस को बेसिकली समझते हैं यहाँ पे, कि जो स्किन अपेंडिजेस की जो बीमारी है इसमें हम इसकी पैथोजेनेसिस को समझेंगे। यहाँ पे हमने एक स्किन का स्ट्रक्चर बना दिया है, स्किन का, और ये ऊपर वाला लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, नीचे आपका डर्मिस दिख रहा है। इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे डर्मिस है यहाँ पे, और ये डर्मिस है, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें हमने जो दिखाया है, इसमें हमने एक हेयर फॉलिकल्स को दिखाया, एक सिंगल हेयर फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कट दिख रहा है। और वो एक हेयर फॉलिकल्स है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन नीचे एक मल्टी लोब्ड सीबेशियस ग्लैंड है, जो कि रूट ऑफ हेयर्स के पास में है, मल्टी लोब्ड सीबेशियस ग्लैंड्स। और इधर जो है वो एक डक्ट्स है, और यहाँ पे एक ओपनिंग्स है सबसे ऊपर, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग, उसे कहते हैं पीलोसीबेशियस ओपनिंग, पीलोसीबेशियस ओपनिंग या पीलोसीबेशियस ऑरिफिस। और यहाँ पे एक डक्ट है, जो डक्ट है वो पीलर डक्ट उसे कहते हैं, ओपन पिलेरी डक्ट्स। ये डक्ट्स जा करके पीलोसीबेशियस ओपनिंग के थ्रू वहाँ पे ओपन होती हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस डेवलप कैसे होती है? जब मान लो कोई भी केमिकल्स या कोई भी कॉस्मेटिक, कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मान लो आता है, जो कि स्किन के ओरिफिसेस के थ्रू, पीलोसीबेशियस ओरिफिसेस के थ्रू कोई भी केमिकल्स, कोई भी कॉस्मेटिक्स, तो जो यहाँ पे होता है, जो आपकी ओरिफिसेस हैं पीलोसीबेशियस, वहाँ पे प्लगिंग हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे हो जाता है प्लग का फॉर्मेशन, यहाँ पे बन जाता है प्लग, और ये ओपनिंग हो जाती है ब्लॉक। तो और लगातार जो है मल्टीलोब सीबेशियस ग्लैंड में सीबम बनता रहता है, तो सीबम फिल होता रहता है पूरे डक्ट्स के थ्रू। सीबम लगातार फुल हो रहा है, मल्टीलोब सीबेशियस ग्लैंड्स लगातार सीबम बना रही हैं, और वो आगे जा करके तो होता है कि क्या लगता है, बैक फ्लो होने लगता है सीबम का। सीबम लगातार बैक फ्लो करने लगता है, वहाँ पे ओपनिंग बंद रहती है, और मल्टीलोब पे लगातार प्रेशर पड़ता है सीबेशियस ग्लैंड्स पे। सीबेशियस ग्लैंड पे लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से, लगातार ब्लॉक करने की वजह से, और चारों तरफ भी प्रेशर पड़ता है, जो अंदर के फॉलिकल्स हैं वहाँ भी प्रेशर पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनाइजेशन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है प्रोपियोबैक्टीरियल स्पीसीज का होता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने का यहाँ पे कॉलोनाइजेशन है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वो लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और कॉलोनी बनाने लगता है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्फेक्शंस करने की कोशिश करता है, और लगातार वो लॉज होता रहता है, और वो इन्फेक्ट करके नीचे की तरफ पहुंचता है। वो पहुंच जाता है मल्टी लोब्ड सीबेशियस ग्लैंड्स के पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ती है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जो एंड्रोजन सेंसिटिव, जो आपको पता होना चाहिए कि सीबेशियस ग्लैंड एंड्रोजन सेंसिटिव होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स सेंसिटिव होता है। तो लगातार एंड्रोजन सेंसिटिविटी की वजह से लगातार सीबम का प्रोडक्शन हो रहा है, लगातार सीबम बन रहा है, और वो सीबम लगातार बन रहा है, और धीरे धीरे उधर से माइक्रोबैक्टीरियम भी आ रहे हैं इसके अंदर, जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम फिल होते हैं, एक तरह से इस पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है मल्टीलोब सीबेशियस ग्लैंड्स पे, और एंड्रोजन सेंसिटिविटी भी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, टाइप 4 इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यहाँ पे होता है। टाइप 4 जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड्स के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनने लगते हैं। ढेर सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनते हैं, जिसमें से सबसे फेमस साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स जैसे मीडिएटर बनते हैं।
और फिर वो क्या करते हैं, लगातार प्रेशर, लगातार इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता रहता है सीबेसियस ग्लैंड्स के अंदर, और लगातार उधर से सीबम का भी कलेक्शन हो रहा है लगातार इसके अंदर। तो तेज़ी के साथ प्रेशर पड़ता है और नीचे की तरफ वो रप्चर हो जाता है, सीबेसियस ग्लैंड रप्चर हो जाता है, और सारे जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स हैं, जितने भी इन्फेक्टिव मटेरियल्स हैं, जितने भी इन्फ्लामेटरी मटेरियल्स, सब के सब डर्मिस को इन्फेक्ट करने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डर्मिस की तरफ घुसने लगते हैं। देखो डर्मिस को लगातार इन्फेक्ट कर रहे हैं, और डर्मिस को लगातार इन्फेक्ट करने की वजह से बहुत कैरेक्टरिस्टिक लेजन्स ऊपर, बहुत ही पॉपुलर टाइप, पोस्ट्यूलर टाइप, नोड्यूलर टाइप, इसमें इरप्शंस आने लगते हैं, जो कि इसके सबसे फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्ने वुल्गेरिस का जो सबसे कॉमन लेज़न है वो बेसिकली उसमें जो होते हैं वो कॉमिडोन्स बनते हैं। बहुत तरह के लेजन्स हो सकते हैं, पॉस्ट्यूलर हो सकता है, नोडल, लेकिन सबसे फेमस इसका जो टर्म्स ये था कॉमिडोन्स। कॉमिडोन्स का मतलब होता है यहाँ पे जो नोड्यूल्स बनते हैं, ओपनिंग्स, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी। कॉमिडोन्स मतलब ओपन भी हो सकता है, क्लोज एक ओपनिंग तरह का है, और वो बन जाता है यहाँ पे किसी भी तरह का। वो इसमें बेसिकली होते हैं, पॉस्ट्यूलर हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं। तो कोमिडोन सबसे इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर दिया है, पैथोजेनेसिस के बारे में, एक्ने वुल्गेरिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।